तो उसमें मेरा ये कहना है कि मान साहब, मैंने तो पहले भी कहा है कि बहुत ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, जिसने 900 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा। 2 करोड़ रुपया रोजाना का खर्च ये केवल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करते हैं। जहां तक टोल प्लाजा की बात है, बंद कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, बंद करने चाहिए, लेकिन उसकी पीरियड खत्म हो गया। जो उसकी टाइम लिमिट थी वो खत्म हो गई, इसलिए बंद कर रहे हैं। 1.5 साल पहले बंद करने थे। और 23 टोल प्लाजा मेरे को लगता लगभग अप्रॉक्सीमेटली, हो सकता है एक आधा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उनको भी बंद कर दें। और जो रिकवरी, रोज रिकवरी की बात करते हैं कि फलां की वहां से रिकवरी लेनी है, तो इनसे रिकवरी लें। दूसरी बात, कांग्रेस के समय पिछली 5 साल जो सरकार रही है, उस सरकार में एक भी टोल प्लाजा पंजाब कांग्रेस की सरकार की तरफ से नहीं लगा है। ये सारे टोल प्लाजा जो हैं, ये अकाली बीजेपी सरकार जो थी 10 साल, तब ये टोल प्लाजास लगे थे। मैंने बार बार क्यों नहीं उनका नाम लिया जाता? हमने लगाया ही नहीं है। हालांकि 3-4 टोल प्लाजा अभी नए लग रहे हैं। आदरणीय मान साहब को मैं कहूंगा कि उनको बंद करवाएं। क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि वो भी तो जनता के ऊपर बोझ है। और जिन लोगों ने, आपको पता चल गया था ये गांव वालों की पर्ची काट रहे हैं, जबकि 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको पास बना के देना होता है, उनसे पर्ची ले रहे हैं। तो आपने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब तो 16 महीने से सरकार आपकी है ना, हमारी सरकार तो नहीं है। तो आपको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लोगों को रिकवरी का पैसा दिलवाना चाहिए था। दूसरी बात, हर टोल प्लाजा पे मुख्यमंत्री अगर जाएंगे उसको बंद करने के लिए, हमें कोई एतराज नहीं है, जाइए। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे। कम से कम 50 लाख का खर्चा है, जहाज का जाना, जहाज का आना, वहां पर सरकार का जो पैसा लगता है। तो मेरे को लगता है 10 बंद करा दिए तो 12.5 करोड़ रुपए, 23 बंद कराएंगे तो 12.5 करोड़ लग जाएगा, जबकि वहां पर 4,60,000 का कलेक्शन है। तो मेरे को लगता कि बिल्कुल बंद करवाने चाहिए टोल प्लाजा। हमें किसी बात पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन खाली एडवर्टाइजमेंट करने की कोई बात नहीं है। वो अकाली दल बीजेपी के समय लगे हैं तो उनकी बात करें, हमारी बात क्यों कर रहे हो? हमने तो लगाया ही नहीं भाई। तो अगर फिर आपने एग्रीमेंट ही कैंसिल करने हैं, आपने बहुत कहा था पीपीए जो गलत हुए हैं, ये जो थर्मल प्लांट्स लगे हैं इनके पीपीए गलत हुए हैं, ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं सरकारों से, और बिजली खरीदे ना खरीदे तब भी हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो आप बिजली तो फ्री लोगों को दे दी, लेकिन बिजली किनसे ले रहे हैं? प्राइवेट लोगों से। आपने ट्वीट किया था मैं थर्मल खरीद रहा हूं। अब उसने पैसे तो लूट लिया, थर्मल वाले ने थर्मल वाले ने लूट लिया। आपकी सरकार जब से आई है तब भी है वो लूट रहा है। मान लीजिए जो आपने कहा था, तो भैया उनसे पैसे वापस लीजिए। अब उसने जब लूट लिया है, पैसे पूरे कर लिए हैं, उसने अगर 100 करोड़ लगाया होगा उदाहरण के तौर पे, तो वो 200 करोड़ रुपया लेके आपको बेच देगा। आपने कौन सा तीर मारा है इसमें? तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जोर नहीं रखें। कृपया, जनता के बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। लोगों के कार्ड काट दिए गए, आज अस्पतालों के क्या हालात हैं, आज स्कूलों के क्या हालात हैं, आज फार्मर फिर सुसाइड कर रहा है, ड्रग्स चरम सीमा पर है और बढ़ गई है। आपने एमएसपी की बात कही थी, बहुत सी फसलों पे देंगे, क्या हुआ? मूंग की दाल पर एमएसपी का क्या हुआ? तो ये तमाम जो लोगों के मुद्दे हैं उनके ऊपर जरा बात करें और गौर फरमाएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का केस कल किया है, तो यार बिल्कुल अच्छी बात है, आरडीएफ के करना चाहिए। जब पैसे नहीं देगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार अगर हमारा हक नहीं देती तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आप उनका समर्थन कर देते हैं, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज का अलग से मीटिंग हुआ, आप उस मीटिंग में शामिल थे, आपने कहा इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आप ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाना चाहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो संदीप पाठक जी उठ के कहते हैं कि नहीं भाई, हम ये मोदी साहब ने अच्छा किया। आप उनका विरोध करें, आप उनको कहें कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कल परसों भगवंत मान जी का आ गया था कि यूनिफॉर्म, उनका कुछ और था, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि पंजाब की जनता मिनॉरिटी स्टेट्स है, सिख हैं लोग, काफी लोग अपने अपने धर्म है लोगों के, तो उन्होंने कोई यू टर्न ले लिया।
हाँ, मैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मेरे को लगता है कि पूरे देश के लोगों की राय लेनी चाहिए थी, इन मिनोरिटीज की राय लेनी चाहिए थी। तो आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बिना राय लिए इलेक्शन के समय अभी जानबूझकर ऐसी चीज, बिकॉज दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन, तो वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है यूजीसी पे आपका क्या लगता है? मतलब मैंने तो कहा है कि भाई देखो, यूसीसी आना चाहिए, आना तो हमें, मेरे को कोई एतराज नहीं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। आपको मिनॉरिटी स्टेट्स है हमारी, हमारा एक्ट है, आनंद एक्ट है, जो मैरिज एक्ट है, वो हमारे से बात करनी चाहिए। श्रोमणी संस्थाएं हैं हमारी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनसे बात करनी चाहिए थी आपको, आपसे सरकार को बात, लोगों से बात करनी चाहिए थी, तब कुछ उस पे करना चाहिए था। आप बिना पूछे, चाहे डीमोनेटाइजेशन किया आपने, जीएसटी लगाया, आज लोगों को समझ नहीं है कि जीएसटी काहे को लगाया, लोगों को समझ नहीं आया कि नोटबंदी हुई क्यों, लोगों को पता ही नहीं चलता कि 2000 का नोट बंद क्यों हुआ। आपने कहा था बहुत सारा काला धन आ जाएगा, कहां से आया हो। सो इससे देश रोज नीचे जा रहा है। अकाली दल ने आज कि हम नहीं करेंगे का समझौता बीजेपी से, हमारा तो अलायंस आगे हुआ हुआ। भाई अकाली दल, मैंने तो सुना है कि दिल्ली जाकर मिला है, सारी बात तय हो चुकी है, लेकिन ऐलान होना बाकी है, समझौता तय है, लेकिन 2027 के लिए सीटों का बंटवारा जो है, मेरे को लगता है कि बीजेपी आधा हिस्सा कह रही है, और अभी उसके ऊपर चर्चा चल रही है। फिर कुछ लोगों ने ये भी इनको कहा है मीटिंग के अंदर कि आपने कहा था बंदी सिखों वाला मुद्दा, जनता आपको देख रही है, अगर समझौता करोगे तो बंदी सिखों का क्या होगा। फिर वो देख रहे हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ, लोग तो पहले ही कह रहे थे आप मिले हुए हो, किसान आंदोलन, कितने लोग वहां पर शहीद हो गए, हजारों की तादाद में, वो लोग भूलेंगे नहीं, इस बात के ऊपर ध्यान रख लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल ही में आपने विरोध किया है, हालांकि कभी कभी आपने राष्ट्रपति की वोट भी डाली अकाली दल ने उनको, रिश्ता तो है, रिश्ता तो है, तो वो कहीं ना कहीं अकाली दल अंदर से भी डरता है कि होगा क्या, पंजाब में कैसे घुसेंगे, बीजेपी को लेकर पंजाब में घुसेंगे कैसे, क्योंकि जो फार्मर्स के साथ हुआ, मेरे को लगता है कि देश का बहुत बड़ा आंदोलन था आजादी के बाद, लोगों ने पूरे दुनिया में, अमेरिका, कनाडा में फार्मर्स के लिए, जो वहां की मीडिया भी जानती है कि ये आंदोलन हुआ है, तो मेरे को लगता है कि इसलिए बीच में, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि सुखबीर बादल जी, जहां हरसिमरत जी में से एक व्यक्ति को दोबारा फिर कैबिनेट में लेने की बात हुई है, ये काफी चीजें पता चली। और आज जाकर कि कोई ऐसा समझौता नहीं होगा, लेकिन आपके पुराने साथी रहे हैं, क्या कहेंगे जाखड़ साहब का, तो कल उन्होंने कहा था कि ये हाईकमांड ने फैसला लेना है, तो पता नहीं अब जाखड़ साहब ने क्या कहा है। लगता है कि बीजेपी का बेड़ा पार करा सकेंगे, आपके भी साथ रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं कांग्रेस के, आप बीजेपी में चलेंगे। यार ये गुड लक टू जाखड़ साहब, लेकिन मेरे को लगता हमारे बीच में थे, बेड़ा तो पार नहीं हुआ, ये तो तय था उनको अध्यक्ष बनाना, जो उन्होंने हमारे साथ किया है ये ना भूलने वाला है। उन्होंने सरकार में होते हुए, कांग्रेस की सरकार थी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, और उनको हमने अध्यक्ष बनाया, उनको पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, हारने के बाद बनाया और अध्यक्ष रखा। इसके बाद अगर आप पार्टी में होते हुए बीजेपी से बात कर लेते हो कि भाई मैं इनकी सरकार ना बनाने का काम करूंगा, बयान दूंगा कि हिंदुओं के लिए फला फला जो उन्होंने किया इलेक्शन के समय, तो जनता कैसे माफ करेगी, जनता जानती है ना। देखो जाखड़ साहब बड़े, मैं उनका सत्कार करता हूं कि उम्र में बहुत बड़े हैं, इज आई थिंक 68, लेकिन जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि इतनी उम्र में उनको ये नहीं पता चला कि कांग्रेस हिंदुओं, उन्होंने कहा कि हिंदू का विरोध करती है, कि हमने ये 68 साल के होकर पता चला, जब 25 साल के थे तब नहीं पता था। और बड़े जाखड़ साहब, बलराम जाखड़ जी, जो सारी जिंदगी उन्होंने अपनी कांग्रेस में लगाई, सज्जन कुमार जाखड़ जी, तो मेरे कहने का मतलब कि अपने लिए पद के लिए, और ये उन्होंने बात की, और ये समझौते के तहत था, अदरवाइज तो बीजेपी